हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं और ये फाइनल पार्ट होगा। तो इस पार्ट में हम ईयर्स और पूरा फेस शेडिंग, लिप्स और नेक का जो हिस्सा है वो सब कर लेंगे। बैकग्राउंड में इसे नहीं दूंगा क्योंकि आर्ट वर्क मतलब डल हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए मैं बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वाइट ही रहने देने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ पार्थ और आप देख रहे हैं आर्टियानो आर्ट कैफे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी ही ज़रूर, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं वो है डॉम्स की पेंसिल्स। तो ये डॉम्स की पेंसिल्स है, ये मैं यूज़ करूँगा। और जहाँ पर मुझे थोड़े डार्कर शेड्स चाहिए वहाँ पे मैं आर्ट लाइन्स की पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो पेंसिल्स तो हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं इरेजर्स की। तो इरेज़र में ज़्यादा यूज़ इसी का करता हूँ हर ड्राइंग में मेरी। तो ये है एक नीडेबल इरेज़र, ये एक नॉर्मल इरेज़र, कभी कभार इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये है मैकेनो इरेज़र। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रश। एक ये हार्ड ब्रश है और ये एक सॉफ्ट ब्रश है। ब्लेंडिंग का और सब हो गया है। और जब भी ये शार्प करना होगा मुझे मैकेनो इरेज़र, तब मैं इसे शार्प करने के लिए कटर का यूज़ करके इसे कट कर लूँगा। बेस लेयर दे दी है, अब मैं एक सॉफ्ट ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग कर देता हूँ। तो अब मैं सिंपली एक छोटे से टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग कर लूँगा। और ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कर दिया। आपको वीडियो में वो नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि लाइटिंग ऐसे ही पड़ रही है कि शाइन नहीं करता। पर अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो मतलब झट से पता चल जाता है कि यहाँ पे थोड़े से मार्क्स वगैरह वो आ गए हैं। तो उसे निकालने के लिए मैं अब सिंपली नीडेबल इरेज़र का यूज़ करूँगा।
ये स्केच कंप्लीट कर लिया है और कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे बढ़िया लग रहा है पर फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ बदलाव करने होंगे तो मैं ज़रूर करूँ। तो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी ऐसी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।